लग जाएगी। इस्माइल आप बहुत देर से काट रहे हैं, कोई बड़ा काटे। सना आप काट दें, जाए सबके नेल्स काट दें जल्दी जल्दी, ये बच्चे बहुत छोटे हैं। कौन कट गया? ठीक है, यहाँ से कोई जाएगा नहीं। और आप इमरान देखते रहें कि कोई इधर ना आके बैठ जाए। ये नेल्स कटने वाले कहाँ गई सना? सबसे छोटे का सबसे पहले काटें। ये फहद खड़ा है, उधर जाए, सबसे छोटे बासित के साथ खड़ा हो जाए फहद। हाँ अच्छा सही है। तो ना जुमे के दिन क्या होना चाहिए? नेल्स। और पता है नहाना जुमे के दिन इतना जरूरी है। हाँ आप लग रहे हैं कि आपने नहाया है। ज़्यादातर बच्चे नहा के आए। गुलनाज के भी बाल बहुत साफ हो रहे हैं। ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है कि बच्चे नहा के आए माशाल्लाह। और शैम्पू यहाँ क्यों खड़े हुए? और किस किस ने अपने बाल शैम्पू किए? हाँ गुलनाज ने किया। शैम्पू कौन खरीद के ले? इस्माइल, दानिश आप यहाँ के बैठे। और अब आप देखेंगे, कोई इधर उधर देखेगा, आप देखेंगे। ये मुझे बताएं कि कौन शैम्पू खरीद के लाया था? कितने का? 10 का। और किसने खरीदा था? हाँ 10 का। वो उस 10 वाले में कितने लोग धो लेते हैं बाल? अच्छा, कितनी देर के बाद आई है? वालेकुम सलाम। मैंने आपसे क्या कहा था माहम? कितना कहा था कि आप जल्दी आना, जाए बैग रख के आए वहाँ। और उसके बाद वो इधर देखे माहम, वो बलून वाला मुझे वो ही नहीं मिल रहा शॉपर। और ब्लू वाले शॉपर के अंदर अगर नेल कटर है तो एक और लेकर आए। और बैग रख के फौरन आए सब, माहम के अलावा। ये लेके जाएं। मैंने आपसे इतना रिक्वेस्ट की थी कि 2:30 बजे आना। ठीक है, एक तो वो आप बलून वाला शॉपर लाएंगी और नेल कटर लाएंगी ब्लू वाले में से। और हाँ वो लेकर आएंगे दूसरी किताब, वही वाला जो है, तू है क्या है रहमत, जो भी है जो हम पढ़ते हैं हर दफ़ा। अच्छा उसके बाद ना देखिए, जो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए। तो अल्लाह की इबादत क्या होती है आप बताइए? मुक़द्दस बताइए, अल्लाह की इबादत क्या होती है? कोई एक काम बताएं जो अल्लाह की इबादत हो। आप बताएं सबा। हाँ मैं बारी बारी पूछ रही हूँ। नहीं आप बताएं। हर अच्छा काम अल्लाह की इबादत होती है। सुना आप लोगों ने? हर अच्छा काम अल्लाह की इबादत है, हर अच्छा काम। बोले इस्माइल, अल्लाह की कोई इबादत? हाँ नमाज पढ़ना अल्लाह की इबादत होती है। शाबाश शाबाश हसन। बस अब सारी दुनिया नमाज बोलेगी। इसने कह दिया नमाज, अब और कोई नहीं बोलेगा। दानिश, कुरान पढ़ना अल्लाह की इबादत है। माशाल्लाह, वेरी गुड। और बोले वकास? बोले फातिमा? दुरूद शरीफ अल्लाह की इबादत है। गुड। हाँ तस्बीह में अल्लाह का जिक्र करना। हाँ रोज़ा रखना अल्लाह की इबादत है। हाँ है नमाज पढ़ना, वो तो उसने बता दिया। कोई और बात बताएं। हाथ नीचे, हाथ नीचे। आप नहीं देख रहे, वो 2-3 बच्चे उधर देख रहे हैं और आप नहीं देख रहे। मेरा, मैंने दानिश को बिठाया। हाँ चलें। आप लोगों को अच्छे काम नहीं पता क्या होते हैं अच्छे काम? और अगर जो बुरे काम होते हैं उसकी वजह से लोग तकलीफ़ में रहते हैं। बुरे काम से, जो भी कोई बुरा काम करता है उससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है। जिससे लोगों को फ़ायदा होता है वो अल्लाह का, वो अच्छे काम है और वो अल्लाह की इबादत है। जिससे लोगों को फ़ायदा होता है, किसी को भी फ़ायदा होता है। तो अब ये जो सना जो है, ये बच्चों के नेल्स काट रही है, वो छोटे बच्चे, तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है। तो अच्छा काम है, तो ये क्या हो गई? अल्लाह की इबादत। अल्लाह की इबादत हो गई। यानी वो किसी का, छोटे बच्चों के नेल्स काट रही है, उससे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो अल्लाह का वो अच्छा काम है। और कोई बताएं अल्लाह की इबादत? हाँ बताएं। नमाज, कुरान, दुरूद शरीफ, ये सब बता चुके हैं ये बातें। मुझे कोई, मैं कह रही हूँ कोई ऐसा अच्छा काम बताएं। तो आप बहुत अच्छी इबादत बता रहे हैं। कोई और ऐसा अच्छा काम बताएं।
बैठ जाएं आप बैठ जाएं, मुझे आपसे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सब इधर उधर देख रहे हैं, सिर्फ ये साक अच्छा करता है। हाँ, नाते पढ़ना अच्छा काम है प्यारे नबी की, ठीक है। मैं कह रही हूँ इबादत, ठीक है, अच्छी बात है। कोई अच्छा काम बताएं, जो अच्छा काम होगा जिससे किसी को फ़ायदा होता है, वो अल्लाह की इबादत है। और अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बोले ज़ैनब, सूरतें पढ़ना, कुरान पढ़ना एक ही बात है। और बोले, हो गया ये। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, सारे मेरी तरफ देखें। अल्लाह की इतना बड़ा थैला था, उसके अंदर इतना कुछ था, उसमें स्लाइम था, वाइट रंग का शॉपर, वो स्टैंड पे रखा था और फिर गायब हो गया। तो वो क्यों नहीं ला रही? ये कहाँ से ढूंढ के ले आई? पूरा थैला लाना है यार। ये ले, कितना बताएंगे इरफान आप अभी गए थे पानी पीने? पानी पिलाना, हाथ नीचे करें, हाथ बिल्कुल नीचे नीचे। इरफान कह रहा है पानी पिलाना, पानी पिलाने से किसी को फायदा होता है? माशाल्लाह। अभी अगर मुझे कोई पानी पिलाएगा तो मुझे फायदा होगा? मेरी क्या बुझेगी? तो ये अच्छा काम है कि बुरा काम है? इतनी बड़ी इबादत है पानी पिलाना या पानी देना किसी को, इतनी बड़ी इबादत है कि सारे उसके गुनाह धुल जाते हैं, सारे गुनाह। आप क्यों खड़ी हैं इसके पास? जाएं उधर, जाएं। छोटे बच्चों के पहले कट रहे नेल्स। इधर आए बासित, इधर आए। क्यों मुझे नहीं नजर आया? ये बताएं, इतनी दूर से वो आ रहा है, मुझे नजर नहीं आया। यहाँ पे कोई बच्चा किसी के बीच में नहीं बोलता, ना शिकायत करता है, क्योंकि मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। मैं आपकी जिम्मेदार हूं ना, तो मुझे तो सबकी चीज़ों पे नज़र रखनी है। मुझे सब नज़र आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है। इसलिए कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा कि ये कर रहा है और वो कर रहा है। और इन सारे बच्चों में एक ये इतनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बात है इन सारे बच्चों में कि ये लड़ते नहीं हैं। इतनी अच्छी बात है, आपस में नहीं लड़ते। इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, ये देखिए, फ़हद, रमज़ान, सुफियान, ये हसन, साबिर, सब छोटे छोटे, गर्ल्स भी छोटी छोटी बैठी हुई हैं, अनाबिया, कोई नहीं लड़ता। इतने प्यारे बच्चे हैं ये माशाल्लाह से। लेकिन ये और शिकायत नहीं करता कोई। शिकायत करना गुनाह होता है। अच्छा, हर गुनाह जो है ना, गुनाह वो बुरा काम होता है, हर बुरा काम गुनाह होता है। शिकायत करना गुनाह है। ये गालियां देते हैं आपके घर में, मैं क्या करूं? शिकायत करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान शरीफ में लिखा है चुगलखोरी करना इतना बड़ा गुनाह है। हर गुनाह में अल्लाह की सज़ा मिलेगी, हर गुनाह में। मत करो किसी की भी शिकायत। और अगर कोई गाली किसी को देता है ना, आप उससे बात करना छोड़ दें, ना शिकायत करें ना उसको मारें, क्योंकि ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना भी उसको मार पड़ेगी, अम्मी मारे, अब्बू मारे, वो गालियाँ देता रहेगा। उससे बात करना छोड़ दे हमेशा के लिए, चाहे वो आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो। लड़े नहीं, जो गाली दे रहा है उससे बात करना छोड़ दें। और इतनी ये दुख वाली बात है कि कोई किसी से बात ना करे। इतने अफसोस की बात है ये। इससे बड़ा गुनाह कोई, सज़ा अल्लाह की कोई नहीं हो सकती कि कोई बात ना करे आपसे। हर बुरा काम गुनाह है और गुनाह की सज़ा मिलेगी। सज़ा कौन देगा? अल्लाह देगा। हर अच्छा काम इबादत है। तो सबसे बड़ी बात, अच्छा अब आप मुझको ये बात बताएं कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, अगर मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाती, मैं अपने घर में रहती,
मैं हर वक्त कुरान पढ़ती रहती, हर वक्त कुरान पढ़ती सारा दिन, और नमाज पढ़ती रहती और अल्लाह की तस्बीह करती अकेले कमरे में अपने घर में बंद। उसका मुझको ज़्यादा सवाब मिलता या इसका सवाब मिलता कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ? आपको तो अलिफ बे भी नहीं आता, आपको फ़ायदा पहुँच रहा है। इतने बच्चे पढ़ने लगे, इंग्लिश पढ़ते हैं, आप उर्दू पढ़ते हैं। और अल्लाह की इबादत करने से ना आपको सिर्फ फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा सिर्फ आपको होगा। जब आप मरेंगे अल्लाह फरिश्ते कहेंगे कितना कुरान पढ़ा, कितनी नमाज़ पढ़ी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका आपको फ़ायदा हुआ। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ या अगर आपने किसी को पानी पिलाया, आप दूध लेने गए थे, जो बाजियाँ आपके घरों में जो वो देती हैं, पानी देती हैं आप लोगों को, आप सोचे उससे आप लोगों को फ़ायदा होता है, फिर उनको उसका भी सवाब मिलता है। जितने लोग पानी पीते हैं, ऐसे से करके काट लिया नहीं ना, अभी आप बैठ जाइए, जब नेल कटर यहाँ आएगा ना इब्राहिम तो फिर आके ले जाइएगा। कितने बच्चे अपने नेल्स काट के नहीं आए, कितनी बुरी बात है। मैंने कहा था कि जुमे को सब नहा के आएंगे और नेल्स काट के आएंगे। मैं रोज़ाना आप लोगों को कह रही थी, शबाना कोई शिकायत नहीं करेगा, जो नया बच्चा शिकायत कर रहा है। ये देखो, देख रहा है, इसको लगाए नहीं, हाँ हाँ, इतनी इससे ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगाइएगा वरना शहजाद नहीं, आपको नहीं नज़र आ रहा, आप यूँ खड़े, इमरान यूँ खड़ा है। इतने बच्चे पीछे देख रहे हैं लेकिन नहीं लगा रहे, टिका रहे। आप सिर्फ एक इसहाक लगाता है। अब अब्बास आपकी बारी है, चाहे वो गर्ल लो या बॉय हो, कोई पीछे देख रहा है, आप पीछे जाके बैठे जाए। अब्बास कोई भी देखे उसको पीछे से एक ज़ोरदार टिका दे, इतना ज़ोरदार टिकाए कि उसको चोट लगे, लेकिन इतना ज़ोरदार ना टिकाए कि यहाँ पर छिपा की एम्बुलेंस आ जाए, शहजाद की तरह। आपको कभी जैसे शहजाद ने मारा था इतनी ज़ोर से पहले कभी किसी ने मारा था? अब्बू मारते हैं ना, किस चीज़ से मारते हैं अब्बू? तो डंडे से चोट नहीं लगती। उस शहजाद ने एक चमाट लगाया, आपने रोना शुरू कर दिया और आपने स्कूल आना बंद कर दिया। आपने आज बहुत प्यारे बाल धोए हैं इस्माइल, किसने आपको नहलाया है? जभी तो इतने साफ हो रहे हैं आप। अम्मी ने नहलाया, खूब रगड़ रगड़ के, डंडे मार मार के, जैसे कपड़े धोते ना डंडे मार मार के, और खूब ब्रश रगड़ रगड़ के, इतना प्यारा लग रहा है इस्माइल माशाल्लाह। और किसकी अम्मी ने नहलाया या बड़ी बाजी ने? किसी को? आपको किसने नहलाया शबाना? बहुत साफ नहाया आपने भी। आपको किसने नहलाया साबिर? हैं? आपको मैं साबिर किसने नहलाया? मैंने। आपने खुद नहाया है? अच्छा। साबिर आपको किसने नहलाया? मैंने। हंसे आप भी, हंसे, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप भी हंसे। और फहद आप नहा के आए? नहाया है? रमज़ान आपने नहाया? हाँ, जुमे को तो नहाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों। जुमे को नहाने से ना सारे गुनाह धुल जाते हैं, शैतान आपके करीब नहीं आता, बीमारियां आपको नहीं लगती, कितने बुखार नहीं होता, नज़ला ज़ुकाम नहीं होता नहाने से। और जुमे के दिन नहाने का तो बहुत सवाब है।